एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम CGL 2019 9 मार्च और शिफ्ट 1 के क्वेश्चन को देखेंगे। पहला है हमारा सोलेम। सोलेम का मतलब क्या होता है? सोलेम का मतलब होता है सीरियस। बेसिकली इसके 3 मतलब होते हैं। एक हो गया सिंसियर, इम्प्रेशन और सीरियस। सोलेम का मतलब होता है। ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण। इग्नोरेंट का मतलब होता है मतलब लैक ऑफ नॉलेज। फ्यूरियस का मतलब जो काफ़ी गुस्से वाला हो उसे कहते हैं। तो हमारा आंसर करेक्ट है सीरियस। सोलेम का हो जाएगा सिनोनिम सीरियस। नेक्स्ट है, इसमें बताना है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। ये इम्प्रूवमेंट करना है इस पार्ट में। अनलेस यू डोंट ट्राई, यू विल नॉट लर्न साइकिलिंग अनलेस यू डोंट ट्राई। तो यहाँ पे इरर कहाँ है? इरर है इस पार्ट में। इस पार्ट में इम्प्रूवमेंट करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनलेस यू ट्राई। क्यों? क्योंकि अनलेस के साथ हम लोग निगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं। नो निगेटिव वर्ड। अनलेस के साथ हम लोग निगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं। सो हमारा आंसर यहाँ पे 4 हो जाएगा, अनलेस यू ट्राई। नेक्स्ट है हमारा वॉइस का क्वेश्चन। फॉर्चुनेटली द फायर डिड नॉट काउज मच डैमेज। यहाँ पे फॉर्चुनेटली क्या है? एडवर्ब है। और बेसिकली एडवर्ब में कोई चेंज नहीं होता है वॉइस में। और है हमारा यहाँ पे डिड है जो कि किस में चेंज हो जाएगा? डिड है V2 जो कि चेंज हो जाता है वाज और वेयर में। आपको वॉइस में कुछ चेक करने का ज़रूरत नहीं है। वॉइस में मैंने पढ़ाया भी है, सिर्फ वर्ब को देखें और उसके अकॉर्डिंग ही आपको पता चल जाएगा क्या होगा। तो यहाँ पे डिड के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? वाज या वेयर। तो ऑप्शन से चेक करते हैं। ऑप्शन ए में तो बाज है, नेक्स्ट में बिंग है जो कि रॉन्ग है, इसमें भी बाज विंग है, ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन 4 तो इज है, ये भी रॉन्ग है। तो करेक्ट है ऑप्शन हमारा। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। फॉर्चुनेटली नॉट मच डैमेज वाज काउज्ड बाय द फायर। नेक्स्ट है हमारा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्सटीट्यूट इफ इट सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। यहाँ भी इम्प्रूवमेंट करना है। आवर न्यू ऑफिस विल बिकम ऑपरेशनल फ्रॉम अ बिग्स टाइम। इसमें यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा हो जाएगा इन अ बिग्स टाइम। फ्रॉम नहीं होगा, यहाँ पे इन प्रीपोजिशन होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरेशन का। सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। राहुल सेड टू हिज मदर कैन आई गो आउट एंड प्ले नाउ। नाउ है तो नाउ चेंज हो जाता है इनडायरेक्ट में देन में। यहाँ पे इससे 2 ऑप्शन हमारे क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए। देन सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन में दिया हुआ है। और ये क्या है? ये है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम या तो इफ़ का यूज़ करते हैं या तो वेदर का यूज़ करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग यूज़ करते हैं इफ़ और वेदर का, जो कि है ऑप्शन ए में भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में है। राहुल आस्क्ड हिज मदर इफ़ ही कुड गो आउट एंड प्ले देन। कैन चेंज हो जाएगा हमारा कुड में और नाउ चेंज हो जाएगा देन में। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा ईडियम। ईडियम का बताना है मीनिंग। किल 2 वर्ड्स विथ 1 स्टोन। इसका मतलब क्या होता है? एक तीर से 2 निशाना। इसका मतलब क्या होगा? टू ट्राई समथिंग इम्पॉसिबल, टू अचीव 2 रिजल्ट विथ अ सिंगल एफर्ट। तो यहाँ पे ये हो जाएगा टू अचीव 2 रिजल्ट विथ अ सिंगल एफर्ट। एक प्रयास में 2 रिजल्ट प्राप्त करना। ऑप्शन भी यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंशन। पहले इसे पढ़ लेते हैं। टूरिज्म कैन काउज सोशल, कल्चरल और इन्वायरमेंटल disruption. The greatest concern is dash damage to environment. In order to attract more tourists, dash resorts are built which take neither the local architecture dash the ecology into consideration. Natural system get dash as a result of indiscriminate construction to provide water dash waste disposal facilities along with recreational arrangement to tourist. तो यहाँ पे क्या होगा? टूरिस्ट कैन काउज सोशल, कल्चर और इन्वायरमेंटल डिसरप्शन। द ग्रेटेस्ट कंसर्न इज़ क्या होगा? ए होगा, एन होगा, द होगा या ऑन या फिर 1 होगा। तो टूरिज्म जो क्या है? टूरिज्म का कारण क्या है? हमारा इन्वायरमेंटल, कल्चर और सोशल जो भी है वो उसके वजह से टूरिज्म जो है वो बढ़ता है। तो उसमें पहला है हमारा क्या? द ग्रेटेस्ट कंसर्न इज़ डैश। जो पहला कंसर्न है डैश डैमेज टू इन्वायरमेंट। टूरिज्म के आने से प्रॉफिट तो होता है लेकिन हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज भी होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए, एन या द। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा द डैमेज टू इन्वायरमेंट इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट मोर टूरिज्म। अगर आप
ज़्यादा टूरिज्म आना चाहते हैं, अट्रैक्ट करना चाहते हैं, डैश रिसॉर्ट्स आर बिल्ट, स्कीमिंग, स्प्रॉलिंग, स्प्रेडिंग या स्ट्रेचिंग। तो स्कीमिंग तो नहीं होगा, स्प्रॉलिंग होगा यहाँ पे। स्प्रॉलिंग का मतलब होता है आराम करना, आराम का जगह। टूरिज्म कब अट्रैक्ट होंगे? जब आप उनको अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड करेंगे, आराम करने के अच्छे रिसोर्ट्स को प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्प्रॉलिंग यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी में हो जाएगा। टूरिज्म स्प्रॉलिंग रिसोर्ट्स आर बिल्ट विच टेक नाइदर द लोकल आर्किटेक्चर डैश द इकोलॉजी इनटू कंसिडरेशन। यहाँ पे क्या होगा? और, नो, नॉर या नन। तो यहाँ पे क्या है? नाइदर है, और नाइदर के साथ हमारा कोरिलेटिव जो कंजक्शन है वो होता है हमारा नॉर। नाइदर के साथ नॉर का यूज़ होता है, सो यहाँ पे नॉर हो जाएगा। द इकोलॉजी इनटू कंसिडरेशन, नेचुरल सिस्टम गेट डैश। नेचुरल सिस्टम को क्या होता है? डिस्प्ले, डिस्ट्रैक्टेड, डिस्ट्रॉयड या डिसमेड। यहाँ पे क्या होगा? तो नेचुरल सिस्टम जो होते हैं वो क्या हो जाता है? टूरिज्म आते हैं उसे तो प्रॉफिट होता है, लेकिन जो हमारा नेचुरल सिस्टम है, हमारा इन्वायरमेंट है, वो होते हैं डैमेज। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, डैमेज, सॉरी डिस्ट्रॉय। Natural systems get destroyed as a result of indiscriminate construction to provide water as also but या and। क्या होगा यहाँ पे? To provide water and waste disposal। यहाँ पे हमारा जो है and होगा, water and waste disposal facilities along with recreational arrangement to tourist। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एंड। नेक्स्ट है हमारा फिलर का क्वेश्चन, डू यू वांट टू डैश टू रीडर्स डाइजेस्ट मैगजीन। यहाँ पे क्या होना चाहिए? सब्सक्राइब, प्रिस्क्राइब, डिस्क्राइब या ट्रांसक्राइब। प्रिस्क्राइब का मतलब होता है डॉक्टर लोग देते हैं दवाई। प्रिस्क्रिप्शन डिफाइन करना, लिखना, उसे ही कहते हैं प्रिस्क्राइब करना। डिस्क्राइब का मतलब होता है किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना, व्याख्या करना, उसके बारे में बताना। और ट्रांसक्राइब का मतलब क्या होता है? तो ट्रांसक्राइब का मतलब होता है हमारा कॉपी करना। ट्रांसक्राइब का मतलब होता है कॉपी करना, नकल करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डू यू वांट टू सब्सक्राइब टू। सब्सक्राइब का मतलब होता है सदस्यता लेना। सब्सक्राइब टू रीडर्स डाइजेस्ट मैगजीन। यहाँ पे हमारा ऑप्शन है करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा इडियम का क्वेश्चन, मेक ऑफ विथ। मेक ऑफ विथ का मतलब क्या होगा? टू ट्रांसफर, टू डिस्कवर, टू अंडरस्टैंड या टू रन अवे। तो मेक ऑफ विथ का मतलब होता है टू रन अवे, भाग जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल इरर। इसमें बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में इरर है, कहाँ पे गलती है। मोहित डिड नॉट वेंट टू अ स्कूल यस्टरडे एज ही वाज अनवेल। तो यहाँ पे क्या होगा? डू, डज और डिड। इसके साथ हम लोग यूज़ करते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इट मीन्स जो हमारा बेस वर्ब होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम लोग यूज़ करते हैं। तो डिड नॉट वेंट यहाँ पे नहीं होगा, तो इरर हमारा है कहाँ? सेकेंड में, पार्ट 2 में हमारा क्या है? इरर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फिलर का क्वेश्चन, योर डिमांड्स आर बाउंड टू लीड टू डैश इन द फैमिली। तुम्हारा जो डिमांड है वो क्या होता जा रहा है फैमिली के लिए? बैरियर, डिक्रीज, अब्सेंस या डिस्कॉर्ड। तो बैरियर तो नहीं होगा। बैरियर का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, सीमित करना। डिक्रीज तो होता है किसी साइज़ में, किसी क्वांटिटी में डिक्रीज। अब्सेंस तो नहीं होगा। अब्सेंस का मतलब होता है मतलब जो उपस्थित ना हो। यहाँ पे हो जाएगा डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़ा। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़ा। जो डिमांड है उसे बढ़ने से क्या होगा? फैमिली में डिस्कॉर्ड होगा, इट मीन्स झगड़ा होगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। इसमें सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम, इसमें जो है OWS का क्वेश्चन, इसमें सेम वर्ड इसका क्या होगा ये बताना है। सेंट्रल कैरेक्टर इन अ स्टोरी और प्ले। किसी स्टोरी और प्ले का है मतलब है नाटक। किसी कहानी और नाटक का जो सेंट्रल कैरेक्टर होता है, जो मेन रोल होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग प्रोटागोनिस्ट। प्रोटागोनिस्ट का मतलब होता है प्रधान, प्रोटागोनिस्ट। अपॉर्चुनिस्ट का मतलब होता है जो अपॉर्चुनिटी के लिए क्या होता है? हमेशा तैयार रहता हो। कार्टूनिस्ट तो पता ही होगा आप लोगों को। और हीडोनिस्ट का मतलब होता है जिसे अच्छी लाइफ जीना पसंद हो, जो लग्जरियस लाइफ जीना पसंद कर रहे हैं, उसे कहते हैं हीडोनिस्ट। तो यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा प्रोटागोनिस्ट। नेक्स्ट है इसमें हमें बताना है इनकरेक्टली वर्ड। इसमें इनकरेक्टली वर्ड कौन सा है ये बताना है। तो ये है हमारा यहाँ पोर्ट्रेट। इसका सही स्पेलिंग होगा ये। पोर्ट्रेट का मतलब होता है बेसिकली पिक्चर, फोटो
चित्र, है ना। पोर्ट्रेट का मतलब होता है पिक्चर, प्रिजर्व का मतलब होता है बचाना, प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार करना। तो यहाँ पे हमारा इनकरेक्टली वर्ड जो है पोर्ट्रेट है। नेक्स्ट है वो भी हमारा, इसमें भी हमें बताना है कि कौन सा जो वर्ड है वो इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट है यहाँ पे जर्नी। जर्नी का सही स्पेलिंग होगा JOURNEY। जर्नी का मतलब होता है ट्रैवल, ट्रैवल करना, यात्रा। फेल्यूअर का मतलब होता है असफल होना। फ्यूरियस का मतलब जो काफ़ी गुस्सा हो, रूड हो। डिलीशियस का मतलब जो स्वादिष्ट हो, उसे कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताना है ग्रामेटिकल ईरर किस पार्ट में है। तो इफ़ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन आर पुट इन द मिल्क इट हैज़ टर्न्ड साउर। तो यहाँ पे हमारा है क्या है, आर है, इट मीन्स ये प्रेजेंट का टेंस है, ये प्रेजेंट है। और ये क्या है, जब भी सेंटेंस इफ़ से स्टार्ट होता है तो या तो ये प्रेजेंट होगा और उसका जो सेकेंड पार्ट होता है वो फ्यूचर में होता है। ये है हमारा कंडीशनल सेंटेंस का रूल, ये है कंडीशनल सेंटेंस का रूल। लेकिन यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस नहीं है, यह क्या है, ये प्रेजेंट में है तो ये भी प्रेजेंट में होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये है यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ जब भी हो और सेंटेंस इफ़ से स्टार्ट हो तो पहला इफ़ प्लस प्रेजेंट टेंस और सेकेंड का पार्ट भी होगा इफ़ प्लस प्रेजेंट टेंस, सेकेंड का पार्ट भी होगा हमारा प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हैज़ टर्न्ड नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा टर्न्स शॉर्ड। तो यहाँ पे एरर है हमारे पार्ट सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें जंबल सेंटेंस है, इसमें सेंटेंस को अरेंज करना है, सेंटेंस को अरेंज करना है। Their prestige and glory spread far and wide. The first Olympics were held at Olympia in Greece in 776 BC. It was because the Christians believed that they encouraged pagan worship in temples. However, with the advent of Christianity, the games lost their importance. तो इसमें क्या करना है, सेंटेंस को अरेंज करना है। तो हमारा सेंटेंस बेसिकली हाउएवर से स्टार्ट नहीं होगा, हाउएवर से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है, इट से नहीं होगा, देयर से भी नहीं होगा। देयर प्रेस्टीज एंड ग्लोरी, तो यहाँ पे किसी चीज़ के बारे में बात किया जा रहा है। तो हमारा सेंटेंस जब भी स्टार्ट होगा वो बी से होगा। तो बी से सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शन जो है उसमें स्टार्ट हो रहा है। द फर्स्ट ओलंपिक्स वेयर हेल्ड एट ओलंपिया इन ग्रीस इन 776 BC. देयर प्रेस्टीज एंड ग्लोरी स्प्रेड फार एंड वाइड। पहला जो ओलंपिक जो हुआ था वो कब हुआ था, ग्रीस में हुआ था, वो बताया गया है। इसका जो प्रेस्टीज, जो प्रतिष्ठा था, इसका जो ग्लोरी था वो सब जगह फैल चुका था, सब लोग जानते थे ओलंपिक गेम के बारे में। तो बी के साथ क्या होगा, बी ए। और उसके आगे देखते हैं, However, with the advent of Christianity, the games lost their importance. It was because the Christians believed that they encouraged pagan worship in temple. क्रिश्चियनिटी के एडवेंट के बाद जो ये गेम था उसका जो क्या था, ग्लोरी था, वो धीरे धीरे जो इम्पोर्टेंस था वो कम होता गया। क्यों, क्योंकि जो क्रिश्चियन लोग थे वो किस चीज़ में बिलीव करते थे, वो वर्शिप में, पूजा पाठ में, इन सब में बिलीव करते थे। सो यहाँ पे करेक्ट क्या हो रहा है, बी ए डी सी। बी के बाद ए आएगा और उसके बाद डी सी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट है, इसमें एंटोनिम बताना है, अपोजिट वर्ड जो है इसे बताना है। परसुएट, परसुएट का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए एग्री होना, सहमत होना। और इसका हो जाएगा डिसुएट, उसका मतलब होता है असहमति, डिसएग्रीमेंट। इंड्यूस, इंड्यूस का मतलब होता है किसी चीज़ को करने के लिए प्रेरित करना, मोटिवेट करना। और परवेट का मतलब होता है एक्सपैंड, परवेट का मतलब होता है एक्सपैंड करना। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डिसुएड। नेक्स्ट है, इसमें भी ये भी हमारा जंबल सेंटेंस है। These baits were temptations that people could not resist. He involved a theory that the world was a rat trap. Once a peddler sat looking at his red traps. Here people lay bets for others. तो डी से हमारा सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, डी से स्टार्ट नहीं होगा, ये देज से भी स्टार्ट नहीं होगा। हमारा सेंटेंस या तो बी से स्टार्ट हो सकता है या तो सी से। ही इन्वॉल्व यहाँ पे मतलब किसी जो इन्वॉल्व है उसके बारे में पता नहीं है, यानी कि हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा सी से। सी ए होगा या तो सी बी होगा। तो चेक करते हैं। वंस अ पेडलर सैट लुकिंग एट हिज रैट ट्रैप्स। देज बेट्स वेर टेम्पटेशंस दैट पीपल कुड नॉट रेसिस्ट।
ही इन्वॉल्व, तो यहाँ पे सी ए सही पेयर नहीं लग रहा है, सी के बाद बी होना चाहिए, क्योंकि सी में क्या है, सी हमारा सब्जेक्ट है और यहाँ उसके बारे में ही बात किया जा रहा है। ही इन्वॉल्व अ थ्योरी डैट द वर्ल्ड वाज अ रेट ट्रैप, तो क्या होगा हमारा सी के बाद बी होगा, जो कि किस में है, जो कि ऑप्शन बी में है, सी बी और डी ए, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट है सिनोनिम, इसमें बताना है इराडिकेट। इराडिकेट का मतलब होता है टू गेट रिड ऑफ, टू गेट रिड ऑफ इट मीन्स छुटकारा पाना। इराडिकेट का मतलब होता है किसी चीज़ से छुटकारा पाना, तो इसका हमें बताना है सिनोनिम क्या होगा। मैग्नीफाई का मतलब होता है एक्सपेंड करना, बड़ा करना। कंडेंस, कंडेंस आप लोगों ने सुना होगा, कंडेंस मिल्क, जो कि डेंस हो उसे कहते हैं कंडेंस। अप्रूव का मतलब होता है किसी काम को करने के लिए आपको अप्रूवल मिल जाए, सहमति मिल जाए। अप्रूट का मतलब होता भी है इराडिकेट, इट मीन्स किसी चीज़ से छुटकारा पाना, बच निकलना, इसे कहते हैं इराडिकेट। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा एंटोनिम, इसमें बताना है रियर। रियर का मतलब होता है पीछे का, रियर का मतलब होता है पीछे, और वर्ब के सेंस में रियर का मतलब होता है पालन पोषण करना, ब्रिंग अप करना, रियर का मतलब होता है यहाँ पे फ्रंट, बैक, लोअर या हिंड। तो यहाँ पे इसका अपोजिट जो है वो क्या हो जाएगा, फ्रंट। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इसमें बताना है पर्सन और एनिमल लिविंग ऑन अनदर। पर्सन और एनिमल जो दूसरे पे डिपेंड करता हो, वैसे एनिमल को क्या कहते हैं, वैसे एनिमल को कहते हैं पैरासाइट। वैसे एनिमल को कहते हैं पैरासाइट, मतलब परजीवी। ऐसे बहुत सारे पेड़ होते हैं, जैसे हमारा कास्केट का स्कूटा का पेड़ होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं अमरवेल, वो भी पैरासाइट है। हायर का मतलब होता है सक्सेसर, उत्तराधिकारी, यहाँ पे सक्सेसर भी दिया हुआ, ये दोनों सिनोनिम है। हायर और सक्सेसर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। पुपिल, पुपिल का मतलब होता है हमारे आँख का पार्ट जो ब्लैक है, उसे कहते हैं पुपिल। तो यहाँ पे करेक्ट कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, पर्सन और एनिमल लिविंग ऑन अनदर, उसे कहते हैं पैरासाइट। तो आज का ये 9 मार्च शिफ्ट 1 का क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।